आपका स्वागत है। अमित गोयल हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, अब यहाँ से किस तरह की स्टैंडिंग आपको नजर आती है? बिकॉज जिस तरह की स्ट्रिंग ऑफ ऑल टाइम हाइज हमने यहाँ पर मार्च एंड अप्रैल में बनता हुआ देखा, स्लाइटली ओवरबॉट है चार्ट्स पे, ऐसा काफ़ी सारे चार्टिस्ट ने हमें बताया। लेकिन अब जिस तरह की प्रॉफिट टेकिंग हुई है और जिस तरह की होल्डिंग्स हैं, जिस तरह की सेंट्रल बैंक बाइंग्स हैं और एक क्लैरिटी है कि यूएस फेड आगे जाके क्या कर सकता है, कैसे देखते हैं आप वन ये फैक्टर्स और दूसरा प्राइस व्यू? जी मनीषा, अगर मैं अगले 3 साल की बात करूं तो मैं डेफिनेटली यहां से अभी भी मैं बहुत बुलिश हूं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि $5,000 पर आउंस का प्राइस इन डॉलर टर्म्स 2027-28 तक हमें देखने को जो है वो मिलना चाहिए, जो कि ट्रांसलेट करेगा तकरीबन 1.5 लाख से ऊपर का प्राइस एमसीएक्स में पर 10 ग्राम्स। तो ये जो है वो क्लियरली हमें ऐसा दिख रहा है और लग रहा है कि अगले 3 से लेके 4 साल में ये होने वाला है। मगर मैं यहाँ पे एक बहुत बड़ा कैविएट देना चाहूंगा मनीषा। और हमने अपना 15 अप्रैल को हमने अपना न्यूज़लेटर जारी किया था, जो कि हमने कहा था कि गोल्ड हमें टेक्निकली शॉर्ट टर्म बेसिस पे, मीडियम टर्म बेसिस पे ओवर प्राइस लग रहा है। उस टाइम गोल्ड का भाव 2397 था, 2397। मंडे 15 अप्रैल की बात है। और हमने कहा था कि गोल्ड को अगले कुछ महीनों में यहां से करेक्शन लेनी चाहिए। तो वहां से लेके अब तक 4% की करेक्शन हो चुकी है मनीषा। और मेरा ऐसा मानना है कि प्राइस करेक्शन काफी हो चुका है, मगर अभी भी प्राइस करेक्शन और हो सकता है। और मुझे बहुत हैरानी नहीं होगी अगर अगले कुछ महीनों में हमें गोल्ड का भाव दोबारा से डॉलर टर्म्स में 2200 के करीब, और अगर ऐसा होता है तो एमसीएक्स में जो उसका जो पैरिटी के साथ जो भाव बनता है वो कोई 67,000 के आसपास का भाव जो है वो बन सकता है। तो हमें ये जो एक प्रोबेबिलिटी है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते कि इसमें प्राइस करेक्शन अभी और भी हो सकती है। मगर प्राइस के अलावा इस टाइम टाइम करेक्शन नीडेड है। मैं आपको एक 50 साल की एक हिस्ट्री बताना चाहूंगा गोल्ड की, जो कि आई होप कि व्यूअर्स को इंटरेस्टिंग लगेगी। पिछले 50 साल में जब भी गोल्ड बाकी कमोडिटीज के साथ बढ़ा है, तो आप ये मान के चलिए कि उसके बाद जो है वो गोल्ड में एक ठीक ठाक करेक्शन बनी है। पहली मर्तबा ऐसा हुआ था 1978-79 में, जब चाहे गोल्ड था, चाहे सिल्वर था, चाहे क्रूड ऑयल था और चाहे तमाम कमोडिटीज थी, तब बहुत ज्यादा खूबसूरती से सारी कमोडिटीज बढ़ी थी। और उसके अगले कुछ सालों में सारी कमोडिटीज गिर गई थी। ओके। दोबारा ऐसा हुआ 2008 में, जब गोल्ड के साथ सारी कमोडिटीज फर्स्ट हाफ में बहुत ज्यादा बढ़ी और सेकेंड हाफ में सारी की सारी कमोडिटीज इंक्लूडिंग गोल्ड कोलैप्स कर गए। तीसरी मर्तबा ऐसा हुआ 2011 में, जब सारी कमोडिटीज बढ़ रही थी, गोल्ड भी बहुत बुलिश था, $1900 का भाव बना। और उसके अगले 2 साल में जो है गोल्ड में काफी बड़ी करेक्शन आई है। और उसके बाद अब फिर से जो है, मैं उसको उतना बड़ा तो नहीं मानूंगा, जो मार्च और अप्रैल के बीच में जो कमोडिटीज का बुल रन आया है, मैं उसको उतना बड़ा तो नहीं मानूंगा जितना 2011 था या 2008 था या 1979 था। मगर ये एक एक माइक्रोकॉस्म ऑफ द बिगर सिचुएशन जो थी, ये हम इसको मान सकते हैं कि हुआ है। गोल्ड के साथ सारी कमोडिटियां बढ़ी हैं। जी। मेरा ऐसा मानना है कि गोल्ड भी टेक्निकली ओवरबॉट है, बाकी बहुत सारी कमोडिटीज भी ओवर एक्सटेंडेड है। तो मुझे हैरानी नहीं होगी अगर अभी और सितंबर अक्टूबर के बीच में यहां से अनदर 4 से लेके 5% का मैक्सिमम डाउनसाइड आपको गोल्ड में देखने को मिल जाए। और प्लस ये कुछ महीनों की प्राइस करेक्शन हो जाएगी। बाकी भी कमोडिटीज हो सकता है थोड़ी सी डाउन आ जाए। मगर मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, लॉन्ग टर्म गोल्ड के फंडामेंटल्स टोटली इंटैक्ट हैं। ओके। और 5,000 पर आउंस 2027-28 तक हमें देखने को मिलना चाहिए। ऑलराइट। बहुत इंटरेस्टिंग है। और अमित, मुझे याद है लास्ट टाइम भी आपने ऐसी ही कोई बहुत ही लंबी सी बड़ी सी नंबर मुझे दी थी। हमने उस टाइम पे उस पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया था, पर इस बार मैं उसको याद रखने वाली हूँ, बिकॉज लास्ट टाइम के नंबर्स पे ऑलरेडी हम ट्रेड कर रहे हैं। एक फाइनल सवाल अमित, कौन सा वो एक फैक्टर है जो अब आप इंटरनेशनल मार्केट्स में बहुत ज़्यादा कीनली वॉच करना चाहेंगे? क्या कैटलिस्ट के तौर पर यहाँ पर निकल के आ सकता है? मनीषा, हमने इनफैक्ट अभी 2 दिन पहले ही हमने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें हमने बोला है कि आपको 3 चीजों के लिए वॉच करना होगा। ओके। और आपको जान के हैरानी होगी, इसमें कोई जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स नहीं है। और वो 3 चीजें हैं कि अगले 6 महीने में एक ऐसी नॉन फार्म पेरोल रिपोर्ट आने वाली है यूएस में, जहां पे कि जॉब एडिशंस जो हैं वो माइनस में होंगे। यानी कि जॉब
के जगह जो है एक्चुअली जॉब डिस्ट्रक्शन होगी, एक ऐसी रिपोर्ट आने वाली है। 2, अगले 6 महीनों में एक ऐसी यूएस में सीपीआई रिपोर्ट आने वाली है जहां पे कि कोर और हेडलाइन सीपीआई दोनों आपको 2% के नीचे मिलेंगे। और तीसरी, फेड फंड फ्यूचर्स जिन्होंने अभी अपना एक बॉटम बनाया, यानी कि लोगों ने जो अगले 1.5 साल में जहां पे लोग 8 रेट कट की बात कर रहे थे, अब अगले 1.5 साल में लोग महज कोई 2.5 रेट कट की बात कर रहे हैं, यानी कि 60 बेसिस पॉइंट्स के रेट कट की बात कर रहे हैं जहां पे 200 पे थे। मेरा ऐसा मानना है कि यूएस में दोबारा से एक स्लो डाउन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जिसमें कि इन्फ्लेशन भी डाउन होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, जीडीपी जो है वो ड्रामेटिकली जो है कम होएगा। और ऐसे में फेड फंड फ्यूचर्स दोबारा से ये डिस्काउंट करने लगेंगे कि आने वाले साल 1.5 साल में 2 रेट कट नहीं बल्कि 5, 6 या 8 रेट कट होने वाले हैं। इन तीनों फैक्टर्स में से अगर एक भी फैक्टर अगर हो गया तो आप मान के चलिए कि गोल्ड में जो भी उससे पहले का भाव होगा वहां से आप $100 का जो है आप मान के चलिए कि प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, जो कि एमसीएक्स में ट्रांसलेट करेगा तकरीबन 3-3.5 हजार रुपए के अमाउंट में। सो मेरा ऐसा मानना है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो आपको वॉच करने हैं वो इन्फ्लेशन यूएस में देखना है, अनएम्प्लॉयमेंट देखना है और फेड फंड फ्यूचर्स देखने हैं अगले 6 महीनों में। और इन तीनों में मुझे अगले 6 महीने में एक मेजर ड्रामेटिक जो है वो एक शिफ्ट नजर आ रहा है। बट टिल देन ये प्राइस करेक्शन जो ऑलरेडी हो चुकी है थोड़ी सी और आ सकती है, टाइम करेक्शन कुछ थोड़ी बहुत ही हुई है, अभी और शायद बाकी है। मगर जब ये फैक्टर्स प्ले आउट कर जाएंगे, ये करेक्शन प्ले आउट कर जाएगी, तो मेरा मानना है कि अगले 3 से लेकर 4 साल के लिए गोल्ड दोबारा से वर्ल्ड की बेस्ट एसेट क्लास बनेगा। एंड दिस शुड हैपन आई थिंक अगले 3 से लेकर 4 महीनों। ऑल राइट अमित, आपसे बहुत जल्दी फिर बात होगी बिकॉज काफ़ी सारे फैक्टर्स, फंडामेंटल्स और जो नंबर्स आपने दिए हैं ये हम रीआइटरेट करता हुआ देखेंगे आपको, और इसके लिए आपसे बहुत जल्दी इसके पर बात भी होगी। बहुत शुक्रिया लेकिन आज यहाँ पर हमारे साथ आने के लिए और वो सारे नंबर्स एंड ऑफ कोर्स हिस्टोरिक पैटर्न्स भी समझाने के लिए कि आगे जाकर यहाँ पर क्या कुछ एक्सपेक्ट किया जा सकता है। लेकिन इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज़ पर। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।